Hello friends, welcome back to our channel all in one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that we are dealing with the important question. So today we will deal with the question number 4 and question number 5. So let us start. I will read the question for you. First of all, question is that so that the diagonals of a parallelogram divides it into four triangles of equal areas. यानी हमें ये प्रूफ करना है या दिखाना है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल्स हैं वो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो फोर ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं और सारे का एरिया जो है वो आपस में इक्वल होता है। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। गिवन क्या है, पैरेललोग्राम ABCD, इट्स डायगोनल AB एंड BD, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। उसका टू प्रूफ क्या है, तो एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, area of triangle OBC is equal to area of triangle OCD and is also equal to area of triangle OAD। अब आप देख लीजिए वन बाय वन। तो OAB यानी ये वाला एरिया हो गया, OBC ये वाला एरिया हो गया, उसी तरीके से OCD ये वाला एरिया हो गया और OAD ये वाला एरिया हो गया। तो इस तरीके से चारों ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। सर प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले सिंस द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वाला साइड इसके इक्वल होगा और ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। तो वैसे हमने लिखा OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ठीक है। ऑल्सो अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक मीडियन जो होता है ट्रायंगल का वो उसको डिवाइड करता है दो ट्रायंगल्स का जो उसका एरिया आपस में इक्वल हो। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC, अब ABC ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। देखिए कौन सा ABC ट्रायंगल है, तो सबसे पहले अगर आप ABC ट्रायंगल के लिए आएँ तो देखिए ये वाला ट्रायंगल हो गया ABC और इसमें BO जो है वो एक मीडियन है, BO इज द मीडियन। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC के। ठीक, इस तरीके से हमें दो ट्रायंगल आपस में इक्वल मिल गए। अब आइए इन ट्रायंगल ABD। अब ABD की जब बात करें तो कौन सा ट्रायंगल हो रहा है उसको देखते हैं सबसे पहले। तो ABD की जब बात करते हैं तो ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब इस ट्रायंगल में देखिए OA मीडियन है, ठीक, तो OA इज मीडियन, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू OAD। अब यहाँ पे OAB का जो एरिया होगा वो OAD के इक्वल होगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसमें क्या है, इन ट्रायंगल ACD DO इज द मीडियन। अब ACD कौन सा है उसको पहले देखें। तो ACD की बात करें तो ये वाला ट्रायंगल हो रहा है और इसमें DO जो है वो मीडियन है। तो इसमें अब ये वाला ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से चारों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD इज इक्वल टू OCD। सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन we have area of triangle OAB is equal to area of triangle OBC is equal to area of triangle OCD and is also equal to area of triangle OAD। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर लिया। अगर इसमें आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पॉइंट O इनसाइड अ रेक्टेंगल ABCD इज ज्वाइंट टू द वर्टिसेस। Prove that the sum of the areas of a pair of opposite triangles so formed is equal to the sum of the areas of other pair of triangles। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसका फिगर समझना आवश्यक है। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया ABCD और इस रेक्टेंगल में क्या कह रहा है कि एक O पॉइंट है जो कि इनसाइड है, तो यहाँ पे वो पॉइंट इनसाइड ले लिया और इससे क्या है, तो बाकी जो इसका जो साइड्स है वो आपस में ज्वाइंट है। साइड्स नहीं, मतलब जो इसका डायगोनल्स टाइप है उस तरीके से। तो इसलिए BO ज्वाइंट हो गया, OC ज्वाइंट हो, मतलब वर्टिसेस इससे ज्वाइंट है। OD हो गया और OA हो गया, क्योंकि ABCD इसका क्या है, वर्टिसेस है, वो आपस में ज्वाइंट है। अब हमको ये प्रूफ करना है सम ऑफ द एरियाज ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट ट्रायंगल्स ऑफ फॉर्म, यानी अब जो अपोजिट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो इक्वल होगा कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ अदर पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, बाकी जो अदर पेयर्स ऑफ ट्रायंगल होंगे उससे। तो देखिए सबसे पहले कैसे प्रूफ करते हैं। गिवन क्या है, रेक्टेंगल ABCD एंड O इज अ पॉइंट इनसाइड इट एंड OA OB OC एंड OD हैव बीन ज्वाइंट। ये सब सारा आपस में ज्वाइंट हो गया, ये हमें सबसे पहले मालूम है, गिवन है, ये क्वेश्चंस में पहले ही बताया गया है। ठीक, उसका टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD की जब बात करें तो कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, ये ट्रायंगल, और उसके साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। अब देखिए ये दोनों अपोजिट एंगल हो गया, अपोजिट ट्रायंगल हो गया। अब जो रिमेनिंग ट्रायंगल है वो क्या हो गया, AOB और DOC या COD जो आप कहना चाहें ये। तो यानी इसी तरीके से आप किसी भी तरीके से लेंगे तो जो पेयर्स है वो यही आएगा। अब प्रूफ में आते हैं तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ EOF पैरेलल टू AB एंड LOM पैरेलल टू AD।
यानी हम लोग को दो लाइन ड्रॉ करना है, एक ए बी के पैरेलल और एक ए डी के पैरेलल। तो ए डी के पैरेलल हो गया LOM और ए बी के पैरेलल हो गया EOF। ठीक है, ये छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन है, उस कंस्ट्रक्शन को हम लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। तो प्रूफ में क्या है देखिए, EOF इज पैरेलल टू AB एंड DA कट्स देम, तो देयरफॉर क्या होगा कि DOE इज इक्वल टू EAB और विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। किस चीज़ से आ गया, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से आ गया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, तो पैरेलल है और DA क्या कर रहा है, तो कट कर रहा है इसको। तो यानी यहाँ पे जितना एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनना चाहिए, तो इसीलिए दोनों एंगल जो है वो आपस में इक्वल हो गया। DOE का एंगल और कौन सा, DOE का एंगल और EAB का एंगल, EAB का एंगल और DOB का एंगल जो है वो आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं क्या है, तो अब देखिए OE इज परपेंडिकुलर टू AD। अब OE जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, तो OE के। तो सिमिलरली OF इज परपेंडिकुलर टू BC एंड OL इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OM इज परपेंडिकुलर टू DC। क्योंकि अभी जैसे ही हमने प्रूफ किया कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि जो OE है, जो OE लाइन है, ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, AD पे। AD पे परपेंडिकुलर है तभी तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, तो क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है इसलिए। ठीक, और यहाँ पे जो नेमिंग है वो ट्रायंगल का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ नेमिंग जो है वो क्या होना चाहिए, DEO होना चाहिए, वो बाय मिस्टेक वहाँ पे DOE हो गया है। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे, वैसे जो आपके पास PDF फॉर्म जाएगा वो करेक्टेड जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बता दें कि बाकी सब भी जो लाइन्स है वो आपस में पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है। तो अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AD इंटू OE, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू BC इंटू OF। अब आप ध्यान से देखेंगे तो BC और AD जो है वो आपस में इक्वल है, तो इसलिए हम दोनों का जगह पे AD ही लिखना चाहते हैं। तो हाफ इंटू AD इंटू OE प्लस OF, और OE प्लस OF का मतलब क्या हुआ कि EF। अगर आप ध्यान से देखें तो OE और OF को जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। और क्योंकि EF AB के इक्वल है तो यानी क्या हो गया 1/2 इंटू AB इंटू AD, यानी हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, उसी तरीके से जब देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AB इंटू OL, और यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू DC इंटू OM। आप जब यहाँ पे देखिए तो DC और AB तो आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे AB उसके लिए ज्वाइन कर दिया, यानी दोनों को कॉमन ले लिया AB और DC के जगह पे। तो यहाँ क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर बच गया OL प्लस OM, OL प्लस OM। और जब इस दोनों को जब देखें तो वो क्या है एक्चुअली, तो LM है, तो यानी 1/2 इंटू AB इंटू LM, और LM को हम लोग क्या लिख सकते हैं AD, तो इसलिए क्या हो गया 1/2 इंटू AB इंटू AD, यानी हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब दोनों इक्वल हो गया, हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका मतलब दोनों का जो एरिया का सम होगा वो आपस में इक्वल होगा। इसलिए हमने लिखा लास्ट में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, और यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है कि यहाँ DOE के जगह पे क्या होगा DEO, जो कि आप एक्चुअली देख रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से यही दोनों एंगल हो रहा है। और ये जो आपको PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे वो करेक्टेड फॉर्म में मिलेगा, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 दोनों जो है वो समझ में आया हो, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज था वो आखिरी आज हो गया। आज इसमें जिस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने आपको दे दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको देंगे, यानी कि जब नेक्स्ट वीडियो आएगा वो टेस्ट वीडियो आएगा जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर पे बेस्ड वो मैं आपको दूंगा और आप फिर उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। Now we will meet in the next video and then I will provide you the VVI question from this chapter. Okay, so thank you so much.